हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग के से मैंने ब्लॉग शुरू किया है और सुबह का टाइम है क्योंकि रात में आते थे मैं बहुत लेट हो गई थी तो इसीलिए। लेकिन ये अच्छा बात था कि सबका छुट्टी था तो सभी लोग घर ही थे, इसीलिए बहुत रिलैक्स रहा। और थोड़ा लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं है। हस्बैंड पहले ही उठ गए थे, वो अपना काम कंटिन्यू कर चुके हैं और मैं अभी आई हूँ तो उठते उठते ही किचन का दर्शन ज़रूरी होता है। तो कुछ काम कर लिया गया है, कुछ काम बाकी है। तो अब मैं पानी रखूँगी गर्म होने के लिए। और इधर देखिए ये इसके पड़े हुए गिफ्ट्स रात में ही खोल खाल के देख लिया कि मामी क्या दी हैं और इसके फ्रेंड्स क्या दिए हैं। तो सब वही कलर्स था, बच्चों का बुक, कलर्स, ड्राइंग वाली सब। और ये रात में बहुत दर्द हो रहा था, वही मैं अपने चेहरे को देख रही हूँ कि स्वेलिंग हुआ है कि क्या है। और इसमें ब्रश वगैरह में फ्रेश वगैरह होके आ गई हूँ। मैं चाय रखी हूँ, सोची मैं क्या बनाऊँ क्योंकि कुछ मन नहीं कर रहा था, लेट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ब्रेड था मेरे पास, फिर सोचा चले हाफ फ्राई अंडा और ब्रेड बनाते हैं। वही हम लोग आज ब्रेकफास्ट में लेंगे क्योंकि डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, नंबर लगाना भी है। तो इसीलिए अपॉइंटमेंट लिया नहीं गया है, जाने पे ही होगा। फ़ोन नंबर था नहीं, किसी न्यू डॉक्टर को पता किए हैं हस्बैंड तो उनको हमको दिखाना है, तो इसीलिए। और चाय भी बन गई, एक तरफ मैंने दाल भी रख दिया है और सभी लोग उठ गए हैं। नैतिक भी बैठा हुआ है उठ के, तो उससे भी मैंने पूछा तो कहा मम्मी खा लेंगे। तो ऐसे वो उसको बटर और ब्रेड बहुत ही पसंद है और बटर तो काफ़ी लगा कर ब्रेड में खुद ही सेक करके खा लेता है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जिसमें सबसे ज़्यादा बटर रहेगा वही ब्रेड वो लेता है, तो उसके ब्रेड में थोड़ा ज़्यादा ही बटर लगाती हूँ मैं। और ये है जो हमारा ब्रेकफास्ट है। लंच में दाल, राइस और सब्ज़ी में 2 तरह की ही सब्ज़ी है मेरे पास, या तो हरा प्याज है और भिंडी है। देखते हैं हस्बैंड क्या कहते हैं, तो दोनों में से जो बोलेंगे वो बनाऊंगी मैं। और दांत में दर्द की वजह से पता नहीं क्यों दांत एकदम ठीक ठाक है फिर भी दर्द होने लग रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आता है। और कभी एक दांत में तो अपने आप हिलने लगा, जिससे दिक्कत हुई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वही विटामिन्स वगैरह की कमी की वजह से, विटामिन की कमी जब हो जाती है तो ऐसी सब दिक्कतें होती हैं। और जब एक औरत जब प्रेग्नेंट हो जाती है और बेबी हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब केयर और हेल्थ की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, औरतें थोड़ी सी भी अगर हम लोग लापरवाही कर देते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे बॉडी में ही आता है और ये कुछ दिनों बाद हमें दिखाई देता है। जैसे कमर दर्द, दांत में प्रॉब्लम, सिर में दर्द, हाथों पैरों में दर्द, ये सब शुरू हो जाते हैं। और छोटा बेबी होने की वजह से फीडिंग कराना, ये सब चीज़ समस्या हो जाती है, तो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हमें आगे चल के शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है कि मेरी बेबी होने के बाद उसे प्रॉब्लम हो गई तो काफ़ी हम लोग मतलब टेंशन वाइज हो गए कि जिससे मैं अब जिसका बेबी शुरू में ही होते होते हॉस्पिटल पहुंच जाए, एनआईसीयू में हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। खाना पीना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, आदमी इतना मतलब लगता है कि क्या हो गया है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है सोच सोच के। और बच्चा आपका जल्दी ठीक ना हो तो इसकी वजह से तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉब्लम हो गई मुझे। और उसी का आज ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और इसीलिए लेडीज़ों को जब 30 क्रॉस हो जाए तो कम कम से कम अपने ऊपर तो इतना ध्यान देना चाहिए। और कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शरीर के लिए, जो हम लापरवाही कर देते हैं, कुछ भी खा करके अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपनी डाइट को काफ़ी अच्छे से केयर करना चाहिए क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ होता है, तो इसीलिए। और डॉक्टर को पैसा देने से अच्छा है कि आप खुद वो सब चीज़ केयर करिए कि आपको जाना ना पड़े, इसीलिए। और यही दिक्कत होती है जिसका मैं भरपाई कर रही हूँ। दांत को लेके मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, 2 बार मैं डेंटिस्ट के यहाँ जा चुकी हूँ। अब ये डॉक्टर देखे क्या बोलते हैं, क्यों ऐसी समस्या हो रही है, वरना फिर आगे चल के मुझे और दिक्कतें हो जाएंगी। दांत के बिना तो कुछ खा ही नहीं सकते हैं, तो भाई दांत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए। और ये रहा मेरा बन गया, ब्रेड भी सीख गया और मेरे अंडा भी तैयार हो गया मेरा। और चलिए इसे निकालते हैं ब्रेड पे। हाफ फ्राई अंडा किसको पसंद है,
हम लोगों को तो बहुत पसंद है। बॉयल अंडा, हाफ फ्राई अंडा, अंडा करी, ये सब मुझे अंडा का जितनी भी वैरायटी है बहुत पसंद है। और खाइए, अंडा का भुर्जी भी बहुत अच्छा लगता है, जो मटर के साथ बनता है वो बहुत ही टेस्टी। मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती थी, अब तो है नहीं मम्मी, तो मम्मी को बहुत अच्छा बनाने आता था वो सब चीज़ें। मम्मी मेरी कोई भी रेसिपी बहुत अच्छा बनाती थी, बहुत ही टेस्टी। हम लोग थोड़ा थोड़ा ही उनसे सीखे, क्योंकि मम्मी खुद ही काम करना पसंद करती थी और उसको खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए। इधर मेरा तैयार हो गया। मैं और नैतिक, मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, उनके लिए तो मुझे कुछ और ही व्यवस्था करना पड़ेगा। देखते हैं, अगर ओट्स खाएंगे तो ओट्स मैं दे दूँगी उन्हें, दलिया बोलेंगे तो दलिया बनाऊँगी। वैसे वो खाने में बहुत ही सोच विचार वाले व्यक्ति हैं, तो बहुत ही सोचते रहते हैं मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसीलिए। और वो काफ़ी ये नहीं है कि कुछ भी खा ले, चटर पटर कोई भी चीज़ मिले तो उनको पसंद आ जाए और वो खा लें, ऐसा नहीं है। इधर मिष्टी है, अभी मिष्टी को भी उठाना है और उसका भी सब कुछ करके तभी मैं निकलूँगी हॉस्पिटल। दोनों बच्चे तो खैर रहेंगे घर ही पे, और कोई ना कोई आएगा ही उनको देखने के लिए, तभी हम लोग जा पाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में कितना टाइम लगेगा कोई फिक्स नहीं होता है, इसीलिए। और आज ब्लॉग में यही है, और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कुछ भी और कुछ, लेकिन आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिस्टी चक गई, और चलिए अब करते हैं ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर लंच का तैयारी करेंगे, क्योंकि दाल तो मैंने रख दिया, दाल अभी हो जाएगा, तब तक हम लोग करेंगे। और राइस भी मैंने सॉक करके रख दिया है, बस अभी कुकर खाली हो जाएगा, मैं उसी में रख दूँगी। मेरे पास एक ही कुकर छोटा वाला है और एक बड़ा कुकर है, तो मुझे, और हम लोग के हिसाब से ये कुकर मेरे लिए अच्छा होता है 3 लीटर का। 1-2 लीटर का भी कुकर है, लेकिन उसकी लीड एक है मेरे पास, तो इसीलिए दोनों को पारी पारा यूज करना, जब तक एक खाली ना हो लीड तब तक दूसरा कुकर मैं नहीं यूज कर पाती हूँ। एक बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला जब संख्या बढ़ती है तभी मैं निकालती हूँ, इस तरह मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम रेयर केस में ही मैं निकालती हूँ उसको। और बस इस कुकर में हम लोग के लिए पर्याप्त हो जाता है, 2-3 लोग हैं खाने के लिए, तो अच्छे से हो जाता है हम लोग का। अब ये मैंने बीच में अंडे को रख दिया है, हाफ फ्राई को, और उसके बाद थोड़ा सा मैं उसे और सेक लूँगी, ऊपर नीचे ब्रेड के बीच में रख करके, जो मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग को अच्छा लगता है। चाय मैं पहले ही बना ली थी, तो फिर मुझे गर्म करना पड़ा, चाय ठंडी हो गई। चाय को बार बार गर्म करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या किया जाए, कभी कभी करना पड़ता है। और यही होता है कि कुछ चीज़ें आगे हो जाती, कुछ चीज़ें पीछे हो जाती हैं, लेकिन करना तो हमें ही है। और मैंने हस्बैंड से पूछा तो वो बोल दिए कि वो नहीं खाएंगे अंडा, तो मैंने उन्हें लिए जो दूध में मलाई जमती है ऊपर की, तो मैं ब्रेड में वही पूरा बढ़िया से स्प्रेड करके लगा दूंगी, और थोड़ी सी मैं हल्की सी शुगर पाउडर उस पर डाल दूंगी, जो बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। और कौन खाया है ब्रेड पे मलाई लगा करके, ब्रेड मलाई, पावरोटी मलाई होता है, ब्रेड मलाई होता है। पहले तो पावरोटी मलाई बहुत ज़्यादा हम लोग खाते थे, लेकिन अब पावरोटी कम ही हो गया है, ब्रेड मलाई ज़्यादा हो गया है। तो मैंने वो भी बना दिया है। इधर मैं लेके जा रही हूँ, गले में कुछ खराश हो गई, ये देखिए, ये रहा मेरा, और एक मैंने भी लिए, अपने लिए भी रखा है मलाई वाला ब्रेड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।